सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठमाला खुलते पंख का पाठ 6 मेरा प्रयोग कम करो। बच्चों, जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चलता है कि यह पाठ किसी वस्तु के प्रयोग अर्थात उसके उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए देखते हैं कि हमें किस वस्तु का उपयोग कम करने के बारे में बताया जा रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। महक मामा जी के साथ बाजार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। महक: मामा जी, थैलों की जरूरत नहीं है। दुकानदार सभी चीजें प्लास्टिक की थैलियों में डालकर देते हैं, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। मामा जी: नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। क्या किया? महक जैसे हम छुट्टियों में मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, दादी दादा के यहाँ जाते हैं, वैसे ही महक अल्मोड़ा से कहाँ अपने मामा जी के पास दिल्ली आई। तो जब हम जाते हैं तो उनके साथ घूमने भी जाते हैं, बाजार भी जाते हैं। ऐसे ही महक भी अपने मामा जी के साथ बाजार गई और बाजार के लिए जाते समय उसके मामा जी ने कपड़े के 2 थैले अपने साथ में ले लिए। तो महक ने क्या पूछा उनसे, क्या कहा मामा जी से कि मामा जी, थैलों की तो कोई जरूरत नहीं है, हमको कोई आवश्यकता नहीं है थैले की। दुकानदार तो सारी चीजें प्लास्टिक की थैलियों में डालकर देते हैं और हम उनको बहुत आसानी से उठा भी सकते हैं, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो मामा जी ने उसको समझाया कि नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों की जगह पर हमको क्या करना चाहिए, कागज के थैलों का या कपड़े के थैलों का इस्तेमाल या उनका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करना अर्थात इस्तेमाल करना, उपयोग करना। महक: क्यों मामा जी? मामा जी: तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। महक: हाँ ये ठीक है मामा जी। अब बताओ तुम क्या कह रही थी? तो क्या किया, महक ने उनसे पूछा मामा जी से कि क्यों मामा जी, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? जब हम प्लास्टिक की थैलियों में आसानी से सामान ला सकते हैं तो फिर कागज या कपड़े के थैलों का प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो मामा जी ने उससे कहा कि ठीक है, चलो मैं रास्ते में तुमको बताता हूँ। महक ने कहा ठीक है, ये भी बात ठीक है, चलिए। तो मामा जी ने जब दोनों आगे बढ़े तो फिर मामा जी ने कहा, उससे पूछा कि अब बताओ कि तुम क्या कह रही थी? तो महक ने कहा, मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है। जिधर देखो प्लास्टिक की चीजें ही दिखाई देती हैं। मेज, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियां, जूते चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सभी कुछ। यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। मामा जी: ये तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। क्या कहा महक ने? महक ने कहा कि मामा जी, ये तो क्या है, प्लास्टिक का युग है। युग अर्थात समय। तो ये कौन सा समय चल रहा है? ये प्लास्टिक का समय चल रहा है। आजकल जितनी भी चीजें देखो सब में प्लास्टिक का उपयोग होता है। मेज, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, सारी ही चीजें किससे बनी हुई हैं? प्लास्टिक से बनी हुई हैं। यहाँ तक कि टीवी, रेडियो, कार, बस, स्कूटर, इनके कितने ही पुर्जे सब किससे बने हुए हैं? प्लास्टिक के ही बने हुए हैं। तो कोई भी सामान बनाने में, किसी भी चीज के बनाने में अधिकांश रूप से प्लास्टिक का ही प्रयोग होता है। तो महक ने कहा कि मामा जी, ये तो प्लास्टिक का युग है, प्लास्टिक का समय है, प्लास्टिक के बिना तो हम कोई भी चीज नहीं बना सकते। तो मामा जी ने कहा कि ठीक है बेटा, प्लास्टिक का युग है और प्लास्टिक के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम नहीं सोच सकते हैं कि हम किसी वस्तु को बिना प्लास्टिक की मदद के बनाएंगे। लेकिन प्लास्टिक का आवश्यकता से ज्यादा उपयोग, यानी जितनी हमको जरूरत है उससे ज्यादा उपयोग करना क्या कर सकता है? हमारी अनेक समस्याओं को जन्म दे सकता है। यानी इससे हमको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। पर्यावरण अर्थात
हमारे चारों ओर का वातावरण। हम जहाँ रहते हैं वहाँ चारों ओर का जो वातावरण होता है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है और हम भी अपने वातावरण पे प्रभाव डालते हैं। तो उसी तरह से अगर हम ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग करेंगे या पॉलिथीन का प्रयोग करेंगे तो वह भी वातावरण के लिए हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो महक ने कहा, वो कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीजें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे कपड़े या कागज की तरह पानी में गलती भी नहीं और जल्दी टूटती भी नहीं है। स्टील या लकड़ी की चीजों की तरह महंगी भी नहीं होती। मामा जी, हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? कागज, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। महक ने क्या बोला? महक ने कहा, मामा जी, प्लास्टिक की चीजें तो बहुत सुंदर होती हैं। हमने भी देखा जब हम बाजार में जाते हैं तो प्लास्टिक की बनी चीजें कैसी होती हैं, बहुत रंग बिरंगी होती हैं, कई रंगों में हमको मिलती हैं। और वो जैसे कागज या कपड़े की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, ऐसे प्लास्टिक जल्दी खराब भी नहीं होती, टूटती भी नहीं है। और जैसे हम धातुओं की बनी चीजों को लेने जाते हैं, स्टील या लकड़ी की बनी हुई चीजों को लेने जाते हैं, तो ये हमको बहुत महंगी मिलती हैं, यानी इनके दाम जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और प्लास्टिक जो होती है वो हमको सस्ती मिलती है। तो मामा जी ने उसको समझाया, महक को समझाया कि तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि ये पानी में गलती भी नहीं है, टूटती भी नहीं है और सस्ती भी है। लेकिन क्या तुमको मालूम है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता, है ना, यानी इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कागज और कपड़े या लकड़ी की चीजों को हम अगर बाहर फेंक दें या जमीन पे इनको डाल दें तो क्या होता है, कुछ महीनों में या धीरे धीरे करके ये मिट्टी में घुल मिल जाते हैं और फिर उसका अंग बन जाते हैं। यानी हम उसको अलग नहीं कर सकते कि हाँ, हमने यहाँ पर लकड़ी फेंकी थी तो वहां लकड़ी वैसा का वैसा हमको मिलेगी। लेकिन प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और तब तक ये क्या होती है, उसी जगह पर पड़ी रहती है और वहां पर बेकार वस्तु की तरह जमा होती जाती है और इस तरह उतनी जगह को ये या उस भूमि को ये हानि पहुंचाती है। तो इस तरह से ये हमारे पर्यावरण के लिए क्या हुई, हानिकारक हुई। महक, लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट किया ही जा सकता है ना मामा जी? मामा जी, नहीं महक, जलाने पर प्लास्टिक से ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। महक ने क्या पूछा? ठीक है, चलो हम इसको अगर फेंक देते हैं तो ये भूमि का हिस्सा नहीं बनती है या मिट्टी का हिस्सा नहीं बनती है, लेकिन उसने कहा कि मामा जी हम इसको जला तो सकते हैं, जला के तो ये नष्ट हो सकती है, समाप्त हो सकती है। तो मामा जी ने उसको क्या समझाया कि नहीं महक, अगर हम प्लास्टिक को जला भी देते हैं तो इससे क्या होता है, आपने देखा होगा, कभी प्लास्टिक को जलते हैं देखा होगा, तो उससे क्या होता है, हानिकारक गैस निकलती है। तो उन्होंने समझाया कि ये जो गैस निकलती है ये कैंसर जैसी भयानक बीमारी को जन्म दे सकती है। यानी अगर ये बार बार आप इसके संपर्क में आते रहें इस गैस के, तो आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है और दूसरी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है, यानी स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां या परेशानियों को उत्पन्न करने का कारण बनती है। तो महक ने पूछा, महक ने कहा, अच्छा मामा जी, यह तो सचमुच चिंता की बात है। मामा जी, यही नहीं, हम लोग खाली प्लास्टिक की थैलियों को बेपरवाही से जो इधर उधर फेंक देते हैं, यही थैलियां नालियों और सीवर पाइप में जाकर उन्हें बंद कर देती हैं और सारा गंदा पानी सड़क और गलियों में फैल जाता है। कितनी बदबू आती है। बारिश के मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। क्या समझाया उन्होंने कि महक ने पूछा, अच्छा मामा जी, अगर ऐसा है तो ये तो सचमुच चिंता की बात है कि ये तो सड़ती गलती भी नहीं है और जलाने पर नष्ट भी नहीं होती है, तो ये तो बहुत चिंता की बात है। तो मामा जी ने उनको कहा कि
जब महक को बोला उन्होंने कि जब हम लोग खाली प्लास्टिक की थैलियों को लापरवाही के साथ यहाँ वहां फेंक देते हैं, यानी ये भी नहीं सोचते कि हमारे यहाँ फेंकने से क्या नुकसान हो सकता है, तो ये थैलियां क्या होती हैं, नालियों के द्वारा या सीवर पाइपलाइन में जाकर के और उनको बंद कर देती हैं। और फिर सारा जो गंदा पानी है वो कहाँ इकट्ठा होने लगता है या कहाँ फैलने लगता है, सड़क पर आकर फैलता है या गलियों में फैलने लगता है, और उससे क्या होती है, बदबू आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। और बारिश के मौसम में हमने देखा कई जगह पर कि बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जब पानी नहीं निकल पाता नालियों के द्वारा या सीवर लाइन के द्वारा, तो वो उस जगह पर इकट्ठा होने लगता है और आकर या तो सड़क पर भर जाता है या गलियों में फैल जाता है, तो बाढ़ के जैसी स्थिति बन जाती है। तो महक ने कहा, हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार नगर निगम कर्मचारियों को बुलाकर नालियां और सीवर खुलवाना पड़ता है। मामा जी, वह देखो महक, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु कैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जाते हैं। कई बार इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है। हमें इस तरह बचा खुचा खाना थैलियों में भरकर सड़क पर या खुले कूड़ेदानों में नहीं डालना चाहिए। क्या कहा महक ने? महक ने फिर उस चीज को समझा और उसको याद आया कि उसके मोहल्ले में भी कई बार ऐसा हो चुका है कि नगर निगम कर्मचारियों को बुला करके नालियां और सीवर खुलवाना पड़ा और फिर उसकी सफाई करवानी पड़ी। फिर मामा जी ने उसको इशारा किया कि देखो महक, सड़क पर घूमने वाले ये आवारा पशु यानी जिनके रहने का कोई निश्चित स्थान ना हो। एक पालतू पशु जिनको हम अपने घरों में पालते हैं, उनके रहने का निश्चित स्थान होता है, लेकिन आवारा पशु जो होते हैं वो सड़क पर यहाँ वहां घूमते रहते हैं। तो उन्होंने समझाया कि देखो महक, आवारा पशु जो होते हैं वो खाने के लालच में हम जो प्लास्टिक की थैलियों में सामान फेंकते हैं वो उसको ही थैली के साथ ही निगल जाते हैं, और इसी कारण कई बार क्या होती है, उनकी मौत भी हो जाती है। तो इस तरह हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये बचा खुचा खाना जो हम थैली में भरकर फेंकते हैं वो हमको सड़क में या खुले में नहीं डालना चाहिए, बल्कि कहाँ डालना चाहिए, कूड़ेदान में डालें और उसको थैली में भरकर ना डालें। इस चीज का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये जो पॉलिथीन से होने वाली ये जो समस्या है, ये सिर्फ आवारा पशुओं के साथ नहीं, बल्कि पानी में रहने वाले जो हमारे जल जीव हैं उनके साथ, यानी मछली हैं या केकड़े हैं, ऑक्टोपस हैं, इनके साथ भी ये परेशानी आती है। जब हम ये पॉलिथीन को लापरवाही से फेंक देते हैं, ये उड़ करके हमारे जल स्रोतों में मिल जाती है, नदी में चली जाती है या समुद्र में चली जाती है, तो वहां पर रहने वाले जीवों को भी इनके द्वारा बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो कभी कभी इन थैलियों में फंस जाते हैं और उसके कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो फिर महक ने पूछा, सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियां तो बड़ी समस्या पैदा करती हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? तो मामा जी ने कहा, क्यों भाई, प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज के थैले इस्तेमाल करो, थैलियों को इधर उधर मत फेंको। महक, मैं धीरे धीरे समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज के अधिक प्रयोग के लिए पेड़ भी तो अधिक काटने पड़ेंगे, उसका भी तो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। क्या कहा महक ने कि सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियां तो बड़ी कठिनाई पैदा करती हैं, बड़ी समस्या पैदा कर सकती हैं, है ना। हमने इतना सोचा ही नहीं था कि हम जो प्लास्टिक की थैली में खाना भर करके फेंक देते हैं उससे कितनी परेशानियां हो सकती हैं। तो लेकिन उसने पूछा कि अब हम कर भी क्या सकते हैं? तो मामा जी ने उसको समझाया कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि प्लास्टिक की जगह पर कपड़े या कागज के थैलों का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, या फिर एक काम और कर सकते हैं कि थैलियों को हम इधर उधर ना फेंकें, प्लास्टिक के जो सामान है, रैपर्स हैं, उनको हम यहाँ वहां ना फेंकें। तो महक ने फिर उनसे कहा मामा जी से कि मामा जी, धीरे धीरे मुझे ये आपकी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि अगर हम कागज का इस्तेमाल करने लगते हैं, कागज का उपयोग करने लगते हैं, तो फिर हमको पेड़ भी अधिक काटने पड़ेंगे। मामा जी, नहीं महक, यदि हम कागज का इस्तेमाल किफायत से करेंगे तो ज्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, और पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगाते भी जाएं तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। महक,
आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा जी। मैं आज से ही प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज या कपड़े के थैलों का प्रयोग करूंगी। मैं अपनी सहेलियों को भी यह बात समझा दूंगी। हाँ, और अब से हम एक दूसरे के जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे। ठीक है ना मामा जी? मामा जी ने क्या कहा कि नहीं महक, यदि हम कागज का इस्तेमाल किफायत मतलब सोच समझ कर करेंगे, समझदारी से करेंगे, तो हमें ज्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। और यदि पेड़ काटने भी पड़े तो हम साथ में पेड़ लगाते भी जाएं। तो उससे क्या होगा कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, हमारे वातावरण पर भी कोई असर नहीं आएगा और हमारी आवश्यकताएं अर्थात हमारी जरूरतें भी पूरी होती रहेंगी। तो महक ने कहा कि मामा जी, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई है। मैं आज से ही क्या कोशिश करूंगी कि मैं प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करूंगी और उसकी जगह पर कागज और कपड़े के थैलों का प्रयोग शुरू कर दूंगी। और ये बात मैं अपनी सहेलियों को भी समझा दूंगी, यानी उनको भी बता दूंगी कि किस तरह से पॉलिथीन या प्लास्टिक का प्रयोग जो है वो हमारे लिए हानिकारक है। और अब से हम एक काम और करेंगे। वो क्या करेंगे कि हम एक दूसरे के जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे। तो मामा जी ने क्या कहा, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो महक। लो, बातों बातों में बाजार भी आ गया। महक, मामा जी चलिए, मैं सबसे पहले अपने लिए फ्रॉक और रिबन खरीदूंगी। महक मामा जी का हाथ पकड़कर कपड़े की दुकान में घुस गई। मामा जी ने क्या कहा? मामा जी ने कहा, अरे महक, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो। और क्या बोला उन्होंने कि लो, बातें करते करते बाजार भी आ गया और हमें पता भी नहीं चला। तो महक ने कहा, मामा जी चलिए, मैं तो अपने लिए सबसे पहले क्या खरीदूंगी, फ्रॉक और रिबन खरीदूंगी। और वो मामा जी का हाथ पकड़कर कपड़े की दुकान में चली गई। बच्चों, यह पाठ हमें प्लास्टिक या पॉलिथीन के बारे में बताने या इस विषय में जागरूक करने के उद्देश्य से हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे कि यदि हमने अभी भी पॉलिथीन का प्रयोग बंद नहीं किया तो भविष्य में हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः हमें आज से ही यह प्रण करना होगा कि हम प्लास्टिक या पॉलिथीन से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे तथा अपने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। धन्यवाद।